प्यारे साथियों, मैं रामानंद यादव मैथ हब खावा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज बसंत ऋतु पर संस्कृत में एक अनुच्छेद का वीडियो बनाया हूँ। इसके पीछे इसके पहले भी एक वीडियो वर्षा ऋतु पर बनाया था। तो जब भी कोई ऋतु पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाए तो ये पहला 3 वाक्य जो है हूबहू रहेगा। जैसे है कि भारतवर्षम ऋतुनाम देशो अस्ति, या कोई भी ऋतु पर किसी भी 6 में से किसी भी ऋतुओं का अनुच्छेद लिखना है तो यह वाक्य तो अवश्य लिखना है कि भारतवर्षम ऋतुनाम देशो अस्ति, यानी हमारा भारतवर्ष जो है ऋतुओं का देश है। भारतवर्षे षड ऋतवः भवन्ति, भारतवर्ष में यानी हमारे देश में 6 ऋतुएं होते हैं, ये तो सभी में लिखना है। तेसु बसंतः राजा कथ्यते, उसमें से बसंत ऋतु को राजा कहे जाते हैं, यानी राजा कहा जाता है इनको। तो इसमें से अब यदि दूसरा लिखना है, जैसे वर्षा ऋतु में लिखे थे तो वर्षा ऋतु में लिखे थे कि उसको रानी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बसंत ऋतु को राजा कहा जाता है। तो अन्य ऋतु में यदि राजा और रानी तो अब हो ही गया, तीसरा यदि ऋतु होगा तो उसमें राजा और रानी तो नहीं लिखेंगे हम। तो उसमें हम लिख सकते हैं तीसरा वाक्य कि तेसु अति महत्वपूर्णम ऋतु अस्ति, उसमें से यानी जो भी ऋतु होगा उसका नाम लिख के लिखेंगे कि अति महत्वपूर्णम ऋतु अस्ति। बसंत काल, ये 3 लाइन तो फिक्स हो गया। तो अनुच्छेद में 7 या 8 लाइन लिखना है, 7 या 8 वाक्य में जवाब देना है। तो 3 लाइन तो ये किसी भी ऋतु में यही 3 लाइन चलेगा। उसके बाद आगे 4 लाइन। वसंत काल मनोरमम वर्तते, वसंत का समय जो होता है, बसंत ऋतु का जो समय होता है मनोरम दृश्य ऋतु होता है। वसंत काले सुखदायक मंदम मंदम वायु प्रवहति, बसंत ऋतु में, बसंत काल में मंदम मंदम यानी धीरे धीरे वायु, सुखदायक वायु यानी सुख प्रदान करने वाली वायु बहती हैं। बसंत शिशिरस्य पश्चात आगच्छति, 6 ऋतुओं में से एक शिशिर ऋतु भी है जो कि बसंत के पहले रहता है, यानी बसंत ऋतु शिशिर ऋतु के बाद आता है। शिशिरे सर्वेषां वृक्षाणां पत्राणि पतन्ति, शिशिर ऋतु में क्या होता है कि सभी वृक्षों के पत्तियां झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। शिशिरे सर्वेषां वृक्षाणां पत्राणि पतन्ति, शिशिर ऋतु में सभी वृक्षों के पत्तियां गिर जाते हैं। वृक्षा नग्नः इव दृश्यति, वृक्ष नग्न दिखाई देते हैं। बसंते सर्वेषु वृक्षेषु नव पल्लवः विकसन्ति, जब बसंत ऋतु आता है तो सभी वृक्षों में नए नए पत्ते विकसित हो जाते हैं। वृक्षेषु लतासु सुंदराणि विविध वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, वृक्ष के लताओं में सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के पुष्प भी खिलने लगते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। तितलियां, भंवरे में तितलियां भी आते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। विहंगा कुजंती, विहंग माने पक्षी होता है, संस्कृत में विहंग माने पक्षी होता है। तो विहंगा कुजंती यानी पक्षियां गुंजन करने लगते हैं, कुंजन करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। आम वृक्षेषु कोकिला मधुर गीतानि गायन्ति, आम वृक्ष पर कोयल, कोकिला मतलब कोयल, कोयल जो है मधुर गीत गाने लगते हैं। एतस्मिन् ऋतौ प्रातः भ्रमणेन स्वास्थ्यं पुष्टं जायते, इस ऋतु में सुबह सुबह यानी कि प्रातः घूमने से
टहलने से स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। होलिको उत्सवो अपि बसंते एव भवति। होली पर्व जो होता है, होली का जो उत्सव होता है वो बसंत ऋतु में ही होता है। जना अतीव प्रसन्नः भवति, और लोग जो हैं अधिक से अधिक खुश होते हैं। बसंत कालः आनंदो उल्लासस्य कालः। बसंत का जो समय होता है, बसंत ऋतु का जो समय होता है वह आनंद और उल्लास का समय होता है। बसंतः सर्वेभ्यो नव जीवन संदेश प्रददाति। बसंत ऋतु सभी लोगों को नए जीवन का संदेश प्रदान करता है। यानी बसंत ऋतु में सभी लोगों को अपना नया नया जीवन का अनुभव होता है या प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बसंत ऋतु पर अनुच्छेद पूरा होता है। आप लोग इस पर नोट्स बना लें और याद कर लें।